तख्ता पलट के बाद भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का ठिकाना अब बदल दिया गया है। बताया जाता है कि शेख हसीना को हिंडन एयरफोर्स बेस इलाके से लुटियन दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से भारत पहुंचने के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस इलाके के एक बेहद सुरक्षित घर में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। परंतु अब उनके रहने की जगह को बदल दिया गया है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक शेख हसीना को अब सेंट्रल दिल्ली के खान मार्केट इलाके के आसपास बंगला अलॉट किया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये नहीं बताया गया है कि उन्हें किस बंगले में शिफ्ट किया गया है। जहां वो रह रही हैं, वो एक बेहद सुरक्षित एरिया है जो खुफिया ब्यूरो यानी आईबी की निगरानी में है। बंगले और आसपास की सुरक्षा इतनी सख्त है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। संभावित खतरे को देखते हुए शेख हसीना को कई स्तरों की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आपको बता दें, सेंट्रल दिल्ली के ऐसे घर जिन्हें सुरक्षित घर की श्रेणी में रखा जाता है, उसकी निगरानी केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। क्षेत्र में हर आने जाने वालों पर दिल्ली पुलिस के कमांडोज की पैनी नजर रहती है। शेख हसीना ही नहीं, उनकी बेटी साइमा वाजिद को भी दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। साइमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक हैं और दिल्ली में ही अलग स्थान पर रहती हैं। साइमा वाजिद को अपनी मां से मिलने की आजादी है और जानकारी के मुताबिक दोनों की कई बार मुलाकात भी हुई है, परंतु इन मुलाकातों के पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। ये पहला अवसर नहीं है जब शेख हसीना ने दिल्ली में शरण ली है। 1975 में जब उनके पिता और बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, तब भी जान बचाने के लिए वो भारत चली आई थी। तब शेख हसीना के साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी थी। दोनों बहनें करीब 6 साल तक इंडिया गेट के पास पंडरा रोड के एक बंगले में रही थीं। करीब 49 साल बाद एक बार फिर से दुश्मनों ने जान लेने की कोशिश की तो शेख हसीना को सबसे सुरक्षित स्थान भारत ही लगा। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की राजधानी में करीब 4 लाख उन्मादी लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। तब शेख हसीना को आनन फानन में न सिर्फ घर बल्कि देश छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा। सेना ने देश छोड़ने के लिए उन्हें महज 1 घंटे का वक्त दिया। अब शेख हसीना के पास सबसे बड़ा सवाल था कि वो जाएं तो जाएं कहां? ऐसे संकट की घड़ी में उनका मित्र देश भारत फिर से सामने आया, उन्हें शरण दी। दुनिया ने बांग्लादेश में चल रहे उथल-पुथल के दौर में बदले हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की एक और झलक देखी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि भारत की वजह से ही शेख हसीना की जान बच पाई, वरना उनकी हत्या की पूरी साजिश रच दी गई थी। कई जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े तेवर को देखने के बाद बांग्लादेश की सेना को वहां से शेख हसीना को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 अगस्त 2024 को ढाका में जो हुआ, उसकी स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा रही थी। मीडिया में कई ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के नाम पर अमेरिका पोषित संस्थाओं ने पानी की तरह पैसा बहाया और बांग्लादेश में सेना शेख हसीना की विरोधी पार्टियों, कट्टरपंथियों और बरगलाए गए छात्रों का ऐसा नेक्सस तैयार किया जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया। देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर आई। इसके बाद 5 अगस्त को उन्मादी भीड़ को उकसाकर निर्णायक हमला बोला गया। करीब 4 लाख लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। सेना और पुलिस चुपचाप देखती रही। आखिर में शेख हसीना को जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद से बांग्लादेश में हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। हजारों हिंदुओं को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया। मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका सवालों के घेरे में है। पर साथ में ये सवाल भी उठता है कि अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया? जवाब भारत आने के बाद खुद शेख हसीना ने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना उसे मिलिट्री बेस बनाने के लिए बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड दे दे, परंतु इसके लिए वो तैयार नहीं हुई। शेख हसीना का कहना है कि यदि उन्होंने अमेरिका की बात मान ली होती तो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होती और शांति से सत्ता संभाल रही होती। शेख हसीना
आज अपने देश से बाहर भारत में रह रही हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की नई सरकार ने उन पर बेहद गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर रखा है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग भी कर रहा है, परंतु बांग्लादेश को ये भी अच्छी तरह पता है कि भारत कभी उसकी मांग नहीं मानेगा। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।